नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, वह प्रभु श्री राम कौन हैं जिनका ध्यान स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ करते हैं? वह प्रभु श्री राम कौन हैं जिनका ध्यान स्वयं अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी करते हैं? और वह प्रभु श्री राम कौन हैं जिनका निरंतर ध्यान पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी करते रहे और भक्तों से भी उन्हीं प्रभु श्री राम के नाम का जप और ध्यान करने की सलाह देते रहे। मित्रों, जैसा कि कहा गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कहने का आशय वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म एक ही है। हाँ, उसके रूप अनेक हैं। कहने का आशय वह अनेक रूपों में विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वशिष्ठ रामायण आदि जितने भी रामायण हैं, तुलसी जी से पहले प्रचलित राम विषय ग्रंथों में राम को मुख्यतः विष्णु का ही अवतार माना गया है। पर बाबा तुलसीदास जी की विशेषता ये है कि वे इन ग्रंथों से आवश्यक सामग्री और प्रेरणा लेते हुए श्री राम को संत मत की दृष्टि से देखते हैं और वे स्पष्ट कहते हैं कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनेउ तुम ही सुना वहु सोई। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी दशरथ पुत्र श्री राम की कथा के माध्यम से संतों के गूढ़ उपदेश की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं और इसीलिए दशरथ पुत्र श्री राम के माध्यम से वे उस सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति का उपदेश देते हैं जिसे संतों ने मन, इंद्रिय और बुद्धि वचन से परे समस्त विश्व का कर्ता, अनादि अनंत अविनाशी सच्चिदानंद अनामी, सबका स्वामी और दयाल पुरुष कहा है, जिससे काल भी डरता है और जिसके एक अंश से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। तुलसी के कृपाल राम की दीनों पर विशेष कृपा रहती है। वे भक्त वत्सल हैं, अपने शरणागतों की सब तरह से संभाल करते हैं और दुष्टों और पापियों तक का उद्धार कर देते हैं। वे सर्वव्यापी, अंतर्यामी और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, पर प्रेम और भक्ति के बिना वे प्रकट नहीं होते। श्री राम जी का स्वरूप मन, इंद्रिय, बुद्धि और वचन की सीमा से बाहर है और इसलिए राम को न हम तर्क द्वारा समझ सकते हैं और न शब्दों में उनका ठीक तरह से वर्णन कर सकते हैं। केवल सिद्ध संत जन ही अपने आंतरिक अनुभव द्वारा श्री राम को समझकर उनके स्वरूप का कुछ संकेत हमें दे सकते हैं और इसलिए जो सत्य के ज्ञानी और सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं, वे राम के आंतरिक भजन में लीन रहते हैं। ऐसे संत ही हमें प्रभु श्री राम जी के बारे में बता सकते हैं। श्री रामचरित मानस के माध्यम से वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि जग पेखन तुम देखनिहारे और विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेहु न जानई मरमु तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। जग पेखन, पेखन पेखन मतलब तमाशा। ये सारा संसार एक तमाशा है और परमात्मा या श्री राम इसको देखने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी श्री राम के इशारे पर नाचते रहते हैं, पर वे राम का मर्म नहीं जान पाते और कोई भला राम को क्या जान सकेगा। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई,
जानत तुम ही हुई जाई। अर्थात आपको वही जान पाता है जिसे आप जनवा देते हैं, और जानत तुम ही हो जाई। और जो आपको जान जाता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। मतलब प्रभु श्री राम कृपा करके जिस भक्त को अपना रूप जनवा देते हैं वही श्री राम को जान पाता है, और जो श्री राम को पहचान जाते हैं वह श्री राम का स्वरूप ही बन जाते हैं। और ऐसा कुछ ही मानस के उत्तरकांड में कागभुसुंडी गरुड़ से कहते हैं क्या कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोई, और जो जानहि रघुपति कृपा सपने हूँ मोह न होई। राम के इस गूढ़ रहस्य को आसानी से कोई नहीं समझ सकता, पर राम जी की कृपा से जब किसी भक्त जन को श्री राम का ज्ञान हो जाता है तब वह फिर कभी सपने में भी मोह या माया का शिकार नहीं होता है। और इसलिए परमात्मा के नाम अलग हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते हैं, पर वो परमात्मा एक ही है। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण जी की भक्त थी और निरंतर कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा कहने वाली मीराबाई जब अपने गुरु संत रविदास से मिलती हैं तो संत रविदास उन्हें श्री राम नाम मंत्र देते हैं, और तब मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अर्थात तब मीरा जी इसी राम नाम का मंत्र जप करते हुए, राम नाम का ध्यान करते हुए अपने गिरधर गोपाल को पा लेती हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को पा लेती हैं। और यही बताने के लिए श्री राम से उनका तात्पर्य परमात्मा से है। तुलसीदास जी ने कागभुसुंडी के प्रकरण को लेकर इस बात को स्पष्ट किया है। कागभुसुंडी बालक श्री राम को देखने के लिए जाते हैं और उनका जो अनुभव होता है वह इस प्रकार है। बालक राम घुटने और हाथों के सहारे चलते हुए काग को यानी कौवे को पकड़ने आते हैं, और कागभुसुंडी जी वहां से उड़कर भागते हैं। पर ज्यों-ज्यों वे दूर उड़ते जाते हैं राम का हाथ केवल 2 अंगुल उनके पीछे दिखलाई पड़ता है। ब्रह्मलोक के पार आसमान के 7 पर्दों को भेद कर जहां तक वे जा सकते थे जाते हैं, पर राम का हाथ उसी तरह उनके पीछे लगा रहता है। अंत में व्याकुल और भयभीत होकर वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और आंखें खोलने पर वे राम को हंसते हुए देखते हैं, और वे राम के हंसते हुए मुख में प्रवेश कर जाते हैं। राम के अंदर वे अनेकों विचित्र लोकों और ब्रह्मांडों को देखते हैं, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर है। अलग अलग लोकों में वे अलग अलग अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत आदि को देखते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनगिनत लोकों में वे सब कुछ भिन्न भिन्न देखते हैं, पर वे राम को सर्वत्र एक रूप में पाते हैं। तुलसीदास जी के कहने का भाव ये है कि जिस राम का वे वर्णन कर रहे हैं वह कोई अवतार या देवता नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है, क्योंकि उनके अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। अनेक और भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके अंदर मौजूद हैं, और ये सब कागभुसुंडी जी ने स्वयं अपनी आंतरिक आंख से देखा है। उनका ये निजी अनुभव है कि परम प्रभु श्री राम के भजन के बिना जीव का क्लेश कभी दूर नहीं हो सकता है। भुसुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। और भगवान शिव के माध्यम से भी
बाबा तुलसीदास अपने निजी अनुभव के ही द्वारा ये कहते हैं कि संसार सपना है और राम का भजन ही एकमात्र सच है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसीलिए ही तो हनुमान जी रावण से कहते हैं क्या कि शंकर साहस विष्णु अजतो ही, और सकहि न राखी राम कर द्रोही। अर्थात हनुमान जी रावण से कहते हैं हजारों शिव विष्णु और ब्रह्मा भी तुम जैसे राम के द्रोही को बचा नहीं सकते हैं। और इसलिए मित्रों, राम नाम का तात्पर्य उस परमात्मा से है जो एक है और जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में विद्यमान है। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।